पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी में ब्लंडर की खबर है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच में भारत का राष्ट्रगान बज गया। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इस वक्त चल रही है, लाहौर में पहला मैच चल रहा है और आज के मैच के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं नहीं समझता कि अचानक हो सकता है। हाँ, अगर इससे पहले कुछ ना हुआ तो मैं समझ लेता। Pakistan as Indian national anthem was played before England versus Australia Champions Trophy clash. जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था उसमें इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया गया। डीजे ने इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है। इसके जो लोगो चल रहा था स्क्रीन के टॉप राइट पे, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान का नाम नहीं था। तो इंजी भाई, हम लोग का इवेंट, हम लोग होस्ट हैं और हमें ही निकाल दिया गया है लोगों से। के बाद आज जो हुआ ना वो तो खीर ही हो गया ना कि जो टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, जो पाकिस्तान आई नहीं है उसका एंथम आपने चला दिया ऑस्ट्रेलिया की बाड़ी में। पाकिस्तानी स्टेडियम में, इधर कजाफी स्टेडियम में एक जो है फैन विराट कोहली की शर्ट पहन गया था, इंडियन जर्सी पहन गया था। ये बड़े ड्रामे करते हैं, ये जानबूझ के सब कुछ करते हैं कि एक दफा करके देखते हैं, अगर नहीं कुछ होता है तो इंडिया के मैच में वैसे ही हम पाकिस्तान का नाम हटा दें। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान नहीं गया। पाकिस्तानियों को वैसे भी ये बात बहुत चुभी हुई है। एक मेरी बात सुन लीजिएगा, आईसीसी टूर्नामेंट में कभी ब्लंडर नहीं होते और जो भाई बायलैटरल सीरीज के जो नेशनल एंथम होते हैं ना, उनको 2 दिन पहले चेक कर लिया जाता है। सही है, तो आईसीसी टूर्नामेंट के क्या नेशनल एंथम को अब जो बंदा जिसको मैनेज कर रहे हैं उन्होंने एंथम जो था वो इंडिया का रखा हुआ था, जो कि पाकिस्तान में आई भी नहीं है, जिसका लाहौर में कोई मैच ही नहीं है। देखिए इतने बड़े बड़े इवेंट्स में ना इतने बड़े बड़े ब्लंडर आज तक कभी आपने, लेकिन आज बड़ा ही अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी और ये बात बहुत ज्यादा बढ़ेगी। हुआ क्या कि जब आपका मैच शुरू होने वाला होता है ना, तो टीम्स के नेशनल एंथम होते हैं, तो वहां पे ऑस्ट्रेलियन टीम की जगह कुछ सेकंड्स के लिए इंडिया का नेशनल एंथम बज गया। मुझे बुरा लगेगा कि यार ये क्या है, मेरे मुल्क का नेशनल एंथम चल रहा है और आपने आधे रास्ते में इसको बंद कर दिया। पूरा चलाओ इसको। किसी भी कंट्री के बंदे के लिए ये चीज हर्ट करती है। ऑब्वियसली बात है, इंडिया वाले दोस्तों को भी ये हर्ट हुआ होगा। आप जाहिर है उनको तो एक पाकिस्तान के नाम के साथ ही जो है वो नरेंद्र मोदी साहब को कोई एक परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन जर्सी पे हमारा नाम लिखना पड़ेगा उनको। नसीम भाई कुछ भी कर ले, वो आ गया। आ गया, हाँ, वो तो लगा के खेलना पड़ा यहाँ पे। और मेरे ख्याल में कि कल इस वजह से पाकिस्तान को दोबारा आईसीसी का इवेंट नहीं मिले कि इंडिया को पाकिस्तान का नाम लिखना पड़ता है अपनी जर्सी। ओह भाई, इंडिया को सर पे सवार कर लिया है आईसीसी ने और ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडिया का एंथम बजा दिया। ऑस्ट्रेलिया वाले ट्रेविस हेड ऐसे अपनी छाती के ऊपर हाथ रख के खड़ा हुआ है और उधर वंदे मातरम चला हुआ है। वो इंडिया का जो तराना है वो बज गया जी पाकिस्तान के लाहौर के कजाफी स्टेडियम में। बड़ा चल रहा है इंडियन मीडिया में। भारत का जो राष्ट्रगान है वो चैंपियंस ट्रॉफी में बज गया, जबकि मैच चल रहा था यहाँ पर अलग अलग टीम्स का, लेकिन भारत का जो राष्ट्रगान है वो वहां पर बजने लगा। मतलब ये आप क्या मतलब बटन लगे हुए नजर नहीं आ रहा है? 5 ओवर में आपको नजर आ जाता है, 10 ओवर में नजर आ जाता है। भाई ये लोगो नजर नहीं आ रहा। मजे की बात पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ग्राफिक्स आ रही थी, जो पॉइंट टेबल या फिर जो मैच समरी आ रही थी उसमें पाकिस्तान लिखा। बात करेंगे जी इसके बाद के पाकिस्तान के ग्राउंड के अंदर विराट कोहली की शर्ट पहने हुए पाकिस्तान का एक फैन बैठा हुआ है। मेजबान है तो मेजबान का नाम होता है। तो सरप्राइजिंगली इंडिया में जो मैच दिखाया जा रहा है उसमें वो नीचे पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया का एंथम जो था वो भी अपने पास रखा हुआ था कि उसको बजाने के लिए, क्योंकि डीजे के पास लिस्ट वही थी जो बजाने थे। 8 टीम्स के थे और 8 के 8 टीम्स के तराने जो थे वो उन्होंने तैयार करके रखे हुए थे कि जैसे ही जो भी टीम होगी उसका बजाएंगे। लेकिन जाहिर है इंडियन टीम पाकिस्तान तो ना आ सकी। एक मेरी बात सुन लीजिएगा, आईसीसी टूर्नामेंट में कभी ब्लंडर नहीं होते और जो भाई बायलैटरल सीरीज के जो नेशनल एंथम होते हैं ना, उनको 2 दिन पहले चेक कर लिया जाता है। सही है, तो आईसीसी टूर्नामेंट के क्या नेशनल एंथम को, या अभी मैं कल देख रहा था कि जो है वो कजाफी में जो है वो लाहौर कजाफी स्टेडियम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के झंडों को लगा के उनकी वो नेशनल एंथम की टेस्टिंग की जा रही थी। तो क्या कल तो ठीक चल गए थे, आज भाई ठीक क्यों नहीं चले? मतलब आप ये किस तरह हो सकता है कि ये बच्चे को पता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही और बच्चे को पता है कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच लाहौर में है आज, तो डीजे इस तरह की गलती किस तरह कर सकता है जी कि इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया? ये तो एक ऐसा समझ लो कि
अब कुछ लोग इसको मूत्र, हमारा मीडिया कह रहा है कि ये गलती हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जान के प्ले किया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जब इंडियन टीम आई ही नहीं थी तो आपने ऐसी हरकत की क्यों। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब एज अ पाकिस्तानी फैन मैं तो चाहता था इंडियन टीम पाकिस्तान आए, ये नेशनल एंथम पाकिस्तान में बजे इंडिया का, और जब इंडिया का नेशनल एंथम पाकिस्तान में चले, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो, तो एक अलग ही एक राइवलरी, एक अलग ही मजा आएगा, लेकिन वो नहीं हुआ, वो एक अलग चीज है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनके डिसीजन की। लेकिन भाई अब मेरी बात सुनो, इंडिया ये जितनी भी चीजें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की हो रही हैं, ये पीसीबी के अंडर नहीं है मेरी जान, ये बात मैं आपको बता दूं। अगर ये पीसीबी के अंडर होती तो इसका कसूरवार हम पीसीबी को कहते। अब मेरी बात सुनो, उस दिन झंडे नहीं लगे, इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा, सही है, लोगों ने बात की, मैंने आपको बोला था भाई ये चीजें पीसीबी के अंडर नहीं है और ये झंडा लगेगा, और फिर वो झंडा लगा, मैंने आपको वीडियोस दिखाई, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग किया। पीसीबी ने बोला कि हमारे अंडर नहीं है, ये सब कुछ मैनेज आईसीसी कर रहा है, और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह, ठीक है। अब आईसीसी ये सारी चीजें मैनेज कर रहा था, फिर आईसीसी ने झंडा जो है वो लगवा दिया, ठीक है, पीसीबी ने भी लगा दिया, पीसीबी ने पोस्टर लगाए इंडियन प्लेयर्स के, वो एक अलग चीज है, वो एक अच्छी चीज है। अब बहुत से लोग इस पाकिस्तान में, मैं सुन रहा था कि ये बात कर रहे हैं कि आईसीसी के अंडर ये चीजें हैं, तो आईसीसी ने जान के इंडिया का झंडा नहीं था लगवाया, और आईसीसी ने जान के ये इंडिया का नेशनल एंथम इधर प्ले किया है, ये पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में आप इस तरह के ब्लंडर करते हो, आप इस तरह के मिसहैप करते हो जिससे लोग हर्ट हों। देखो एक मेरी बात सुन लेना, मेरे मुल्क का नेशनल एंथम कहीं भी प्ले हुआ हो ना, और वो आधे रास्ते में उसको बंद कर दिया गया, मैं हर्ट हो जाऊंगा, मुझे बुरा लगेगा कि यार ये क्या है, मेरे मुल्क का नेशनल एंथम चल रहा है और आपने आधे रास्ते में इसको बंद कर दिया, पूरा चलाओ इसको। किसी भी कंट्री के बंदे के लिए ये चीज हर्ट करती है। ऑब्वियसली बात है, इंडिया वाले दोस्तों को भी ये हर्ट हुआ होगा कि भाई हमारे नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट की गई है। इंडिया वाले मैच के अंदर पाकिस्तान का पूरा नाम ही लिखा हुआ था, पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपील की तो आईसीसी कहते हैं टेक्निकल ग्लिच आ गया था, मतलब कि हर चीज प्री प्लान होती है, और लोगों स्पेशल आपने बनाया जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं था वो आपने लगाया, तो ये टेक्निकल ग्लिच नहीं होते, तो सबको पता होता है। उसके बाद आज जो हुआ ना वो तो खीर ही हो गया ना, कि जो टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, जो पाकिस्तान आई नहीं है उसका एंथम आपने चला दिया ऑस्ट्रेलिया की बाड़ी में। मतलब कि आप ये सोचें कि ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है, बच्चे को पता है लाहौर के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है। अब जो बंदा जिसको मैनेज कर रहे हैं उन्होंने एंथम जो था वो इंडिया का रखा हुआ था, जो कि पाकिस्तान में आई भी नहीं है, जिसका लाहौर में कोई मैच ही नहीं है। देखिए इतने बड़े बड़े इवेंट्स में ना इतने बड़े बड़े ब्लंडर आज तक कभी आपने ऐसा ब्लंडर नहीं होते ना, पहले कभी आपने ऊपर होस्ट का नाम नहीं लिखा, फिर इस तरह की ये नहीं होती, इस तरह की। और पहले बता दो ये पीसीबी की गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टेडियम आईसीसी के कंट्रोल के अंदर। आईसीसी के चेयरमैन कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है, ब्रॉडकास्टर कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो इसके ऊपर डिटेल की कहानी। देखिए आपने अपना अगर वो नेशनल एंथम चलवाना था, आप आ जाते यहाँ, हम दिल खोल के चलाते, दिल खोल के खड़े होके ऐसे हाथ रखते साथ। ये बच्चों की हरकतें करने की क्या जरूरत है? इसके ऊपर देखिए बिल्कुल बहुत ही मजेदार किस्म का सीन देखने को मिला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो मैच जारी है अभी, जब मैच स्टार्ट होने से पहले जो नेशनल एंथम बजते हैं, और नेशनल एंथम में जब गलती से डीजे से बाय मिस्टेक जो एंथम था वो प्ले हो गया भारत का। खैर उनको जल्दी रियलाइज हो गया कुछ ही सेकंड्स में, जब वो जो एंथम था इंडिया का वो प्ले हो गया, उसके कुछ ही सेकंड के बाद डीजे को रियलाइज हो गया कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया, और फौरन से उसने रोका, और उसके बाद दोबारा से जो है वो ऑस्ट्रेलिया का फिर एंथम चला दिया। यानी कि तैयारी पूरी थी भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो उन्होंने एक्चुअल में लाहौर में कराना था, और लाहौर में सब ऑन बोर्ड था, तराना, झंडे, हर चीज ऑन बोर्ड थी, लेकिन किस्मत उठाकर उसको जो बाहर ले गई, और इंडियन मीडिया भी जो है, इंडिया भी जो उसको उठाकर बाहर ले गया। लेकिन ये देखे तैयारी पूरी थी इधर। देखिए बिल्कुल तैयारी तो पूरी थी, इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया का एंथम जो था वो भी अपने पास रखा हुआ था कि उसको बजाने के लिए, क्योंकि डीजे के पास लिस्ट वही थी जो बजाने थे, 8 टीम्स के थे, और 8 के 8 टीम्स के तराने जो थे वो उन्होंने तैयार करके रखे हुए थे कि जैसे ही जो भी टीम होगी उसका बजाएंगे। लेकिन जाहिर है इंडियन टीम पाकिस्तान तो ना आ सकी, लेकिन उनका फ्लैग भी यहाँ पे मौजूद है। पहले फ्लैग पे बड़ा कंट्रोवर्शियल सीन क्रिएट हुआ कि इंडिया का फ्लैग किधर है फ्लैग। फिर मैंने और अली ने सबसे पहले आपको खबर दी जब हम नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर थे, प्रैक्टिस सेशन कवर करने गए थे, और अगले दिन मैच था। हाँ, ये सबसे पहले अमी ने रिपोर्ट, तो हमने सबसे पहले ये रिपोर्ट किया था, अगर आपको याद हो तो हमने जुड़े थे, हम सना भाई भी हमारे साथ थे उस वीडियो में, और हमने आपके साथ ये आपको बताया था,
और बड़ी खबर आपको दी थी कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो इंडिया का फ्लैग है वो नीचे पड़ा हुआ और थोड़ी देर बाद ऊपर लगा दिया जाएगा और